हाय, दिस इज सुमित राजगुरु फ्रॉम टेलीटॉक और आज हमारे साथ है बेबिका दुर्वे जी, जो बिग बॉस OT2 में अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया और अभी दिखने जा रही है रियलिटी रानीज ऑफ द जंगल में। हाय बेबिका। हेलो नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाय, कैसी हो आप? गुड, ग्रेट, बिजी, टू मच गोइंग एट द सेम टाइम। अभी रियलिटी रानीज ऑफ द जंगल आ रहा है 23 सितंबर को, तो क्या बताना चाहेंगे आप उसके बारे में? वेल, ये एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। ऐसा कभी शो किसी ने देखा भी नहीं होगा। तो इसमें जो फिजिकल चैलेंजेस हैं और टास्क है वो बहुत ही अलग है और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है और बहुत लाइफ थ्रेटनिंग भी है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप सब का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। एंड एक नया कंसेप्ट है, इट्स अ फर्स्ट टाइम एवर कंसेप्ट कमिंग ऑन डिस्कवरी। और आप बस इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो जंगल में अभी आपने बिग बॉस किया है, दैट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट नाउ इन जंगल, दैट टू जहाँ पे कुछ ज्यादा इम्यूनिटीज भी नहीं है। बिग बॉस में तो एटलीस्ट एयर कंडीशन था, सब कुछ मतलब फैसिलिटीज थी। जंगल में कुछ भी नहीं है। तो कैसे सरवाइव किया और कितने दिन था वो एक्सपेरिमेंट? एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम था। तो सोने के लिए ढंग का गद्दा भी नहीं था, एक ओपन कैंप में रखा गया था। आधी रात को कड़कती हुई ठंडी थी। और लकीली बारिश उतनी नहीं हुई। वी आर एट द हिल टॉप्स, बट बारिश नहीं, अगर बारिश भी होती तो फिर पता नहीं क्या हो जाता हाल। बहुत बुरा हाल था और पूरी तरह से स्किन बर्न हो चुकी थी। जब व्हेन आई रिटर्न बैक आई वाज स्किन बर्न्ड एंड आई हैड सोर मसल्स, एक्सट्रीम एक्सर्शन और फिजिकल एक्टिविटीज थी। तो बहुत डिफिकल्ट था। एंड हमारे साथ साथ एक्टर्स, मॉडल्स थी और कुछ मिलिट्री ट्रेन्ड पुलिस वुमेन भी थी, तो एक ट्रैक लीडर भी थी। तो उनको तो मतलब ऐसी लाइफस्टाइल्स की आदत होती है क्योंकि उनकी बॉडी फ्रीक्वेंट एक्सर्शन और फिजिकल एक्टिविटीज से गुजरती है। बट कंपेरेटिवली हमारी बॉडी वैसी नहीं जिंदगी जीती है, हम थोड़ी सिडेंट्री जिंदगी जीते हैं। तो इट वाज टर्निंग वेरी डिफिकल्ट, बट बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा मेरी जिंदगी का। और मैंने अपने ऐसे एक साइड को एक्सप्लोर किया जिसके बारे में मैं खुद अवेयर नहीं थी। ओके, तो ये एग्जैक्टली कहाँ पे शूट हुआ, कौन कौन से जंगल में शूट हुआ इट ये? वाज डन इन हिमाचल, इन ओके। दी जंगल्स ऑफ हिमाचल। एंड अगर पहला सीजन अच्छा जाएगा, ही डेफिनेटली जाएगा, लोगों का प्यार भी मिलेगा, तो इसके और सीजन्स भी आएंगे। ओके, तो अभी बात करते हैं होस्टिंग की। वरुण सूद जी फॉर द फर्स्ट टाइम एक शो होस्ट कर रहे हैं। सो उनके साथ आपका इक्वेशन कैसा था? Well, I believe he was very chivalrous with all the ladies, and compared to other hosts that I've seen, वो हमारे लिए चैलेंजेस में हमारे साथ चल रहे थे, जो कि देखा नहीं जाता। ज्यादातर होस्ट खड़े रहते हैं और बस वर्बली इंस्ट्रक्ट करते हैं दूर से, लेकिन वो हमारे साथ, हमारे पीछे भाग रहे थे। हम जहां जहां भाग रहे हैं हमारे पीछे चल रहे थे। एंड ही वाज रियली ensuring कि हमारी सेफ्टी पूरी तरह से अश्योर्ड हो। सो दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी गुड। एंड ही इज ऑल्सो होस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहा होगा। तो अभी जंगल में इतना दिन बिताना मतलब इट इज लाइक फिजिकली चैलेंजिंग ऑल्सो एज वेल एज मेंटली। तो मेंटली आपके कभी अभी आप 12 आपके अलावा 11 और लड़कियों के साथ थी, तो वो एक एक्सपेरिमेंट था। तो इस उतने टाइम में कभी आपका किसी का झगड़ा हुआ, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई ऐसे सिचुएशन में? Of course, because I am somebody of a very different body type, and I've very proudly embraced my body type. मैं ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में जबरदस्ती अपने आप को फिट करने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो इसी और सारी लड़कियां जो अपने आप को ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट करती हैं, उनको लगता है कि वो सुपीरियर है कंपेयर टू somebody who is not leaner than them or taller than them. तो I had to go through a lot of criticism and judging and targeting by them. But I believe जहाँ इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आए तो मुझे अपने लिए स्टैंड लेना आता है। तो ऐसे कौन से कंटेस्टेंट ने आपके ऊपर बॉडी शेमिंग कमेंट पास किया है वैसे? वैसे तो ये चेहरे इतने अनजान हैं। आई एम द ओनली वेल नोन फेस इन द शो, टू बी तो देर इज वेरी ऑनेस्ट। पवित्र पुनिया ऑल्सो। There's Pavitra. Pavitra was very supportive. She was very supportive. She was very maternal, and she's worked as a very good leader also. Pavitra was not somebody who had unnecessarily created इवन देर issues. वॉज देर इज मीरा जगन्नाथ, Yes, राइट? Meera Jagannath. फ्रॉम She's बिग also बॉस from, मराठी, and या? she turned very close to me. She turned very close to me. We have ओ turned रियली? very close friends. Yes, she was the first and the last bestest friend I made in the show. ओके, और बाकी सो डू यू जिन्होंने गाइस ये सब स्टिल हैंग किया आउट है टुगेदर उनके आफ्टर द शो? चेहरे इतने अनजान है, मैं उनका नाम लेकर भी उनको पॉपुलैरिटी नहीं देना चाहती हूँ।
क्योंकि मेरे मुंह से जिसका नाम निकलता है ना, हाँ, ओके। उसको बेमतलब की हाइप मिल जाती है। तो मैं चाहती ही नहीं हूँ कि उनको किसी भी तरह की हाइप मिले फॉर व्हाट दे डू। सो अभी मीरा जगन्नाथ की बात कर रहे थे, तो आप अभी भी उनके साथ हैंग आउट करती हो आफ्टर द शो? Yes, yes. Whenever we meet, we, spend a very good quality time. We share about life, we share about experiences, and she's a beautiful person at heart. And she's also very solid, very strong. In fact, show में भी उसकी performances देखकर मैं अचंभित हो गई। बहुत physically strong लड़की है वो। तो अभी हम लोग मतलब वो खुद बिग बॉस मराठी 3 से आई है, आप अभी का सीजन फॉलो कर रही है बिग बॉस मराठी 5? आई एम नॉट फॉलोइंग इट, बट रील्स में जितना आता है उतना ही समझ आता है। सो निकी तंबोली ने जो कहर बरसाया है पूरे बिग बॉस में, मतलब बिकॉज ऑफ हर द बिग बॉस मराठी 5 इज स्टिल इन द न्यूज। उनके एक्शंस बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है शो में। उन्होंने वर्षा उसगांवकर जैसे सीनियर एक्ट्रेस का बहुत डिसरिस्पेक्ट भी किया। प्लस अरबाज के साथ हर क्लोजनेस इज लाइक इन इन द न्यूज राइट नाउ, बट रितेश देशमुख सेड दैट कि यू गाइस आर फेकिंग योर बॉन्ड on the camera. So what do you have to say about it? Well, I believe I didn't really like her attitude or the way she's taking things in the show. She's too desperate to win the show and get limelight because जब मैंने अपना शो किया था, I was never disrespectful to seniors. In fact, मेरी सबसे strong, positive और अटूट bond seniors के साथ ही बनी थी, मेक इट साइरस सर और पूजा भट्ट मैम। तो मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ ऐसे कंटेस्टेंट को जो किसी सीनियर को डिसरिस्पेक्ट करे। आई मीन पूजा मैम को ही आप देख लीजिए, उनसे मेरी कितनी गहरी दोस्ती हुई थी। आई मीन वर्षा गांवकर मैम जो भी है, मैडम है, उन्होंने हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ मराठी नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी इतने सालों से कंसिस्टेंटली योगदान दिया है। तो आप और निकी ने कुछ नहीं किया है। आप उस लेवल पे हो ही नहीं कि आप एक सीनियर को क्वेश्चन करो या डिसरिस्पेक्ट करो। तो शी रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड इट इज हाईली अनएक्सेप्टेबल। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऑडियंस क्यों इतनी नेगेटिव पर्सनालिटी को हाइप कर रही है। एंड यस, द बॉन्डिंग इज ऑल्सो वेरी प्रिटेंशियस। इफ रितेश सर इज क्वेश्चनिंग, इट्स very obvious that it's very pretentious. A lot is done for the camera and for the trophy, not genuinely. इवन उन्होंने एक कमेंट भी पास किया था इन द फर्स्ट वीक ओनली कि मराठी मानुस की मेंटेलिटी पे क्वेश्चन किया था, सिंस Hmm. यू आर ऑल्सो महाराष्ट्रियन। आपको आपको क्या लगता है कि इट इज लाइक सो एक्चुअली रितेश देशमुख ने उनको अपोलोजाइज करवाया इन फ्रंट ऑफ Hmm. द एंटायर महाराष्ट्र कि यू कैन कमेंट ऑन एनी कम्युनिटी और एनीवंस मेंटालिटी आइडियली। सो व्हाट बट डू यू हैव टू से बट अबाउट इट वो सिंस यू आर खुद अपने महाराष्ट्र? आप को मराठी बोलती है, तो वो खुद अपने स्टेट वालों पे यस। कैसे क्वेश्चन। पहली बात तो पूरी इंडिया में महाराष्ट्र एंड मुंबई, दीज आर दी ओनली स्टेट एंड सिटीज which give the highest GDP to our entire country. यस। यस दैट्स सबसे ट्रू। रिच स्टेट है ये, सबसे रिच सिटी है ये। ऊपर से मुंबई ही एकमात्र ऐसा सिटी है, या महाराष्ट्र एकमात्र ऐसी स्टेट है जो बड़े दिल के साथ आउटसाइडर्स को ओपन आर्म्स के साथ वेलकम करके उनको अपना अस्तित्व, उनको अपना करियर बनाने में अलाउ करती है, मौका देती है और अपलिफ्ट करती है। हमारी कंट्री के सुपरस्टार जो है वो सब मुंबई का या महाराष्ट्र नहीं है, लेकिन उन्हें मुंबई ने ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया है ना। यस। तो ये जो बोला है उसने, ये मेंटालिटी है महाराष्ट्र की कि हम बड़ा दिल रख के टैलेंट को आगे बढ़ाते हैं और हम अपनी कंट्री के लिए सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो एक बद दिमाग औरत स्टेट के बारे में क्या बोलती है वो मैटर नहीं करता। हमारा स्टेट हमारी कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूट करता है वो मैटर करता है। दिस इज माई महाराष्ट्र। तो इट इज लाइक आपके बातों से अभी ऐसा पता चला कि मतलब आई यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर वॉट एवर यस। यू हैव अचीव, राइट? सो अभी बात करें आसिम रियाज की, जिन्होंने बिग बॉस 13 में वो फाइनलिस्ट थे, बट द वे ही डिसरिस्पेक्टेड द होस्ट रोहित शेट्टी प्लस क्रू एंड द कंटेस्टेंट ऑफ खतरों के खिलाड़ी 14, उसके लिए उनको शो से बाहर निकाला गया था। सो उनके कंट्रोवर्सी के ऊपर आपका क्या कहना है? लाइक ऐसा लगता है कि बिग बॉस का फेम वो सर पे चढ़ गया उनके? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उनके सीजन में बाकियों के मुकाबले बहुतों ने बिग बॉस किया, लेकिन सक्सेसफुल सीजन तो आसिम ने ही दिया है।
सो मैं कह रही हूँ कि ये जो शो होते हैं ना, एडवेंचर शोज, मैंने भी किया, वहां पे कैमरा 24/7 ऑन नहीं रहता है। अब मेरे साथ भी कैमरा के पीछे लड़कियों ने बहुत बदसलूकी की, कैमरा के सामने वो एकदम भीगी बिल्लियां बन गई, रोने लग गई, विक्टिम कार्ड खेला, क्रोकोडाइल टीयर्स डाले, मुझे बुरा दिखाने के लिए झूठ बोला, बहुत मैनिपुलेशन किया। तो मैंने जब बिग बॉस किया था, जहाँ पे 24/7 कैमराज होते हैं और सबकी हरकतें क्लियरली दिख के एक्सपोज होती है, इस शो में वैसा नहीं हुआ। इस शो में ओके। मैं जस्टिफाई एक्सपोज ही नहीं कर पाई किसी को, क्योंकि कैमरा में कैप्चर ही नहीं हुआ। तो हो सकता है आसिम जी के भी इस सीजन में बहुत से कंटेस्टेंट्स ने उनके साथ ऐसी बदसलूकी की होगी जिससे वो इतने प्रोवोक हुए हैं। कैमरा पे आपने सिर्फ उनका एग्रेशन दिखाया, लेकिन उस एग्रेशन के पीछे किसी ने उनको जो उकसाया होगा वो तो नहीं दिखाया ना, तभी तो कैमरा बंद थे। और इनसिक्योरिटी होती है जो, अभी देखिए मेरे शो में मैं सबसे पॉपुलर थी। हम जब से एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे, हर कोई मेरे साथ सेल्फी खींच रहा था, बाकियों को कोई देख भी नहीं रहा था। और इस इनसिक्योरिटी की वजह से एक अनजान सी लड़की, मतलब उसको किसी ने कहीं नहीं देखा होगा, उसने आके मेरे फैन को भी धक्का मार दिया, मुझे भी धक्का मार दिया, मेरे फैन का फोन गिरने लगा। ऐसी हरकत की उसने, जब ओ, मेरे फैन ने आके मेरे साथ सेल्फी मांगी। आप समझ सकते हैं कि कैमरा के पीछे क्या कुछ होता है। तो उस कंटेस्टेंट की इनसिक्योरिटी और जेलेसी आप देख रहे हैं, बिकॉज आई हैव अ हायर फेस वैल्यू, ऑफ कोर्स आई हैव अर्नड इट। तो आसिम हैज अर्नड इट। उसका सीजन सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर था, मेरा सीजन सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर था कंपेयर टू अदर बिग बॉस पीपल। तो आप अगर अपनी इनसिक्योरिटीज कैमरा के पीछे जताओगे और कैमरा के सामने सिर्फ मेरा गुस्सा दिखाओगे, तो वो तो गलत होगा ना। तो आई डोंट बिलीव कि आसिम इज टोटली एट फॉल्ट। बट उनका बर्ताव रोहित शेट्टी सर के प्रति था वो। Asim should have held his anger, especially with the authorities. उसको वो उस तरफ चैनलाइज नहीं कर, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन इट, तो ओके। आई कांट कमेंट। बट हाँ, ऑफ कोर्स आप हायर अथॉरिटीज या मेकर या होस्ट की तरफ अपना गुस्सा चैनलाइज नहीं कर सकते। अब मुझे भी कई लड़कियों से ऐतराज था, लेकिन मैं अपने गुस्से को होस्ट पे नहीं उतारती थी, तो वो नहीं कर सकते आप। ओके, अभी आपका बिग बॉस ओटीटी 2 एक सीजन था, इतना पॉपुलर हुआ था बिग बॉस ओटीटी 1 से भी ज्यादा। सैडली बिग बॉस ओटीटी 3 को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। आर यू हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ मेकिंग सना मकबूल अ विनर ऑफ द शो? नो, आई एम नॉट। I believe Nazi should have won or Ranveer sir should have won because they have majorly contributed into the show. मैंने नेजी को कम बोलते हुए देखा है, लेकिन सही जगह पर सही बात बोलते हुए देखा है। और रणवीर सर was super strong, he was a good leader and he was very entertaining as well. तो these were more deserving. सना को सना ने वही खेला जो हर कंटेस्टेंट हर साल कॉमनली रिपीट पे खेलता है, जो प्रीवियस कंटेस्टेंट को देख के आप यहाँ पे रिपीट पे खेलते हो, उसमें कुछ रियल नहीं है। जैसे कि सबसे इन्फ्लुएंशियल ज्यादा फॉलोअर्स वाले लड़कों की पूंछ पकड़ना, उनके साथ झुंड बना लेना और उनके फॉलोअर्स से अपना सपोर्ट मांगना, एंड फिर आगे बढ़ना, leeching on other contestants practically. That's what she played. It was not an individual strong-headed show or a game. So I don't think she deserves. अभी ईसीएल चल रहा है दिल्ली में, और I एलविश have no यादव। idea. ओ या, सो दैट इज एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग। सो उसमें ये एलविश यादव ये की क्या टीम। होता है? हाँ, अभी ये T10 टूर्नामेंट है, मतलब जैसे 2020 होता है मैच। अच्छा। अभी 10-10 ओवर के मैचेस हो रहे हैं सेलिब्रिटीज के टीम। सो ओके। देर इज एलविश यादव टीम, मुनावर फारूक टीम ऑल्सो इज देयर। So Munawar Faruqi's team is doing extremely well. So he's leading Mumbai Disruptors, और एलविश यादव की टीम का नाम है हरियाणवी हंटर्स। तो उन दोनों का मैच चल रहा था, पर मैच के टाइम पे दोनों को डेथ थ्रेट्स मिलना चालू हो गए, तो उसके वजह से स्टेडियम मतलब खाली करना पड़ा, और अथॉरिटीज को वो सब बंद करने के बाद खाली स्टेडियम में मैच करना पड़ा वो। तो एक्चुअली आपको इस बारे में कुछ आइडिया है कि क्या नहीं, हुआ है? मैं नहीं रखती हूँ किसी के बारे में अपडेट्स। मैं अपनी लाइफ में बहुत गुंधी हुई हूँ। अभी मेरा शो आ रहा है, फिर मेरी मूवी आ रही है, फिर मेरे गाने आ रहे हैं, तो मैं अगर रील्स में या न्यूज में कुछ दिख जाता है तो मुझे अपडेट आता है, बट आई सिचुएशंस दैट आई डोंट नो अबाउट, हाउ कैन आई कमेंट? Yeah, exactly. Are you still touch with Elvish? I'm not practically in touch with him, but
कभी मुश्किल से कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, then I'm there for him. Like when he was going through all those legal issues, I called his parents and I spoke to his parents because I wanted to, and I genuinely wanted to be a sense of support. So I'm there for him as a support, and he's also there. He recently tweeted, when people try to throw a lot of hate at me on social media, he speaks Yeah, up for me. He says कि उसको कुछ मत बोलो, वो तो मेरा प्यार है, in his own sarcastic way. So yeah, yeah. he gives support, indirectly. So that is what is more important. But you don't share the same equation with Abhishek Malan, right? I don't know whom you're talking about. Oh, Yeah. acha. So in Big Boss OTT 2, you shared a strong, like it was like a sister kind of a bond with Pooja Bhatt ma'am. या बट अभी आपकी दोस्ती मतलब इतनी देखने को नहीं मिल रही है। मतलब मतलब इंस्टाग्राम पे भी आप दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। बट क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली फैंस भी जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक ऑन रिकॉर्ड ऐसा देखिए, कुछ बोला हुआ नहीं है। कुछ नहीं, मैं बिग बॉस के बाद सीधा दुबई चली गई, और मेरा ऑलरेडी एक कमिटेड काम था ना। आई एम अ प्रोफेशनल डॉक्टर, आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इनटू अ हॉस्पिटल। तो मुझे बिग बॉस के बाद फेम मिला, तो फेम के चक्कर में मैं अपना ग्राउंड रियलिटी थोड़ी छोड़ूंगी। जो मेरा काम है वो काम है, आई एम कमिटेड समवेयर। मैं पगला नहीं सकती फेम के मामले में। तो मैं गई एंड आई वाज रिस्पॉन्सिबल टू वर्क देयर, आई वाज वर्किंग, सो आई वाज अवे फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीबडी। आई वाज अवे फ्रॉम माय फ्रेंड्स आई मेड इन बिग बॉस ऑल्सो। तो मैं उनके अच्छे बुरे वक्त में हमेशा मुंबई में अवेलेबल भी नहीं रह पा रही थी, और वो मेरे भी वक्त में वहां अवेलेबल नहीं रह पा रहे थे। पर जब मैं लौट कर आई मुंबई वापस, तो सब लोग बहुत एक्सट्रीमली बिजी हो गए, और मैं खुद भी। तो मैं अपने शो में बिजी हो गई, अपनी पिक्चर के लिए बिजी हो गई, और मैम की तो और बहुत बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स आने वाले। तो शी गॉट वेरी ऑक्यूपाइड एंड शी क्लियरली टोल्ड मी एंड अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई एम एक्सट्रीमली ऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ वर्क नाउ, आई वोंट बी एबल टू गिव पीपल टाइम। एंड वही चीज हमारी भी थी, हम लोग भी पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो गए। तो इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट दैट ऑडियंस जो है ना, वो सोचती है कि बिग बॉस के बाद बॉन्ड बनी तो एक दूसरे के घर में बस जाओ। ऐसा नहीं होता ना। हम लोग बिग बॉस से पहले अपना एक परिवार, बेस्ट फ्रेंड्स, काम धाम, अपनी एक लाइफ थी। बिग बॉस के बाद वही लाइफ नहीं होती ना। अब वी आर बैक टू आवर रियलिटी, शी हैज हर ओन रियलिटी, आई हैव माय ओन रियलिटी, सो एवरीबॉडी इज लिविंग थ्रू इट। बट ये रीजन अनफॉलो करने के लिए एक दूसरे के लिए काफी था। अभी सब बिजी हो गए अपने अपने इसमें, तो ऑफ कोर्स। अनफॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक यू गाइज डोंट मीट ईच आई अदर। डोंट थिंक ऑडियंस हैज द राइट टू पीप सो मच इनटू पीपल्स पर्सनल लाइफ। नेक्स्ट या क्वेश्चन। या सो इफ यू गाइज बम्प इनटू ईच अदर। I would take her blessings because I'm getting very बोलते हैं ना, a lot occupied in my head with my upcoming project। जो मैं अपनी खुद की पिक्चर बना रही हूँ, मैं अपना खुद का स्क्रिप्ट लिख रही हूँ। She is the first person I want to go and take her blessings from. I wish she could guide me through my process, my first movie. So if I bump into her, I'll go, I'll touch her feet, I'll say, I need your blessings, I'm starting with something new. And honestly tell you, with a very huge heart, she will give me her blessings. सो अभी अब्दुल रोजी की एंगेजमेंट टूट गई। So you were the first one to predict about his marriage, and you were quite happy when he announced his engagement. But sadly, it is not happening now because of the cultural it, differences. it's not that it's not happening now. It can happen some other time. I said before 24. He's 21 now. So if Yeah, not now, maybe in upcoming years. So we should just keep our hope high, and we should make sure that अब्दू जैसा एक अच्छा पारिवारिक इंसान जिंदगी में कुछ अच्छा ही करे, एंड वी जस्ट वांट द बेस्ट फॉर हिम। but did you feel disappointed after hearing this news? या बिकॉज देखिए, रिश्ते किसी के बनने से पहले टूटते हैं तो बुरा ही लगता है ना, अच्छी बात थोड़ी होती है। Exactly. So now, since you are Maharashtrians, will you be like आप ready हो बिग बॉस मराठी भी करने के लिए in future? I would love to do it. I want to do movies also in Marathi. But Big Boss Oh, Marathi, really? yeah, I want to do movies. But Big Boss Marathi में ना वायलेंस बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, जब मैंने देखा। सरेआम हाथापाई हो रही है मेरे सीजन में। आई wasn't allowing anybody to touch me like that. Maybe I don't know, but इतना एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है। बट सेम चीजें हिंदी में भी होती है, बिग बॉस हिंदी टीवी के भी इसमें होती है। देखिए, मेरी देन सीजन हाउ में कैन किसी लाइक की हिम्मत नहीं डिफरेंशिएट? थी कि मुझ पे हाथापाई करे, एंड आई डोंट इवन अलाउ दैट। बट ऐसे माहौल में ना मैं रह नहीं सकती जहाँ गाली गलौज, हद से ज्यादा मानहानि, बदनामी, हद से ज्यादा नेगेटिव गॉसिप या हाथापाई होना, ये इतनी टॉक्सिसिटी में ना मैं रह नहीं सकती।
आई वुड ऑप्ट टू गेट आउट ऑफ दैट स्पेस। मैं इतनी डेस्परेट नहीं हूँ ट्रॉफी या पैसों के लिए, मुझे गंदगी में रहने की आदत नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में भी। तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग फॉर मी, इट्स वेरी अनयूजुअल, तो आई गेट डिसकम्फर्टेड। आपको बिग बॉस 18 के लिए अप्रोच किया गया है? नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई डिस्कशंस में नहीं है। दे कीप, आई थिंक दे डोंट रीहायर द ओल्ड कंटेस्टेंट्स, दे ओनली कॉल देम एज गेस्ट और समथिंग। अच्छा, नहीं, पहले ऐसा हुआ है कि बिग बॉस ओटीटी में तीनों लोगों को बिग बॉस 15 में लिया गया था, शमिता, निशांत एंड प्रतीक। तो इसलिए मैंने वो पूछा। आई डोंट नो, दे जस्ट से कि वी डोंट रीहायर। ओके। सो अभी आपने मेंशन किया कि यू यू आर राइट नाउ वर्किंग ऑन योर फिल्म। सो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? कब आ रही है, क्या है फिल्म? So it's a paranormal movie. I've sat down and written the script with my writers, and उसको ऑन फ्लोर नेक्स्ट ईयर मोस्टली जाएगी, एंड जैसे इवेंचुअली सब कुछ डिस्क्लोज होता रहेगा, आई विल बी वेरी वोकल अबाउट इट। मेरी जिंदगी की पहली पिक्चर है और मेरी खुद की पिक्चर है, इट्स अ बॉलीवुड मूवी। मैं ओके। तो सेमी नोन एक्टर्स के साथ काम करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन द प्रोड्यूसर्स आर डिमांडिंग फॉर बिगर एक्टर्स। आई एम लाइक ओके, आप फिर प्लान अप कीजिए उसके हिसाब से। सो लॉट इज फॉलिंग इन प्लेस। तो अब तक मोशन पोस्टर रेडी हो रहा है, स्क्रिप्टिंग में सब कुछ चल रहा है। तो इफ गिवन अ चांस टू डू खतरों के खिलाड़ी और झलक दिखला जा, आप क्या प्रेफर करोगे? आई वुड प्रेफर बोथ बिकॉज आई कैन डू बोथ नाउ। मतलब रियलिटी रानीज करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा पंप अप हो गया है। आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग मोर इन माई सेल्फ, एंड ओके। खतरों भी करूंगी और मैं डांसर भी अच्छी हूँ। बेबिका इज फुल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली डूइंग वन थिंग इन लाइफ। आई कैन डू बोथ, आई वुड लव टू डू ऑल। वेल, इसी नोट पे हम आपको बधाई देना चाहते हैं फॉर दिस रियलिटी रानीज ऑफ द जंगल, एंड ऑल द बेस्ट बेबिका। थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, या।